बिल्कुल, हमारे सहयोगी नीतीश के कैमरे से इस वक्त हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी दरवाजे से, इसी जगह से तमाम लोगों का अब निकलना शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया है। जो टीम भीतर दाखिल हुई थी वो एक एक करके बाहर आ रही है और वादी प्रतिवादी पक्ष के लोगों से बातचीत की भी कोशिश हुई है, जहां पर एक बात सामने आ चुकी है कि कई पूरे मामले पर अब जब सर्वे समाप्त हो गया है तो ये पाला गेंद जो है वो अब कोर्ट के पाले में जब रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद चीजें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो हम जानेंगे, समझेंगे। वीरेश और मोइन के पास ये जानकारी आ रही है। जी वीरेश। मोइन, ये जो एम्बुलेंस यहाँ लगाई गई है और जिस शख्स को इसमें लादा जा रहा है, ये क्या है? अभी आपने बताया बहुत तेजी से भागकर आप आए, पता करके क्या है? देखिए, अभी हम लोगों ने जो जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि अंदर सर्वे चल रहा था। सर्वे के दौरान टीम के एक मेंबर जो कि बुजुर्ग थे, वो तेज़ गर्मी की वजह से, बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी की वजह से गिर गए थे, गश खाकर गिर पड़े थे, चक्कर आने लगा था उनको, तो उनको वापस घर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी एम्बुलेंस के ज़रिए उनको पहले जो है एक स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया, अब यहाँ से जो है वो उनको वापस घर भेजा जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले इनकी किसी अस्पताल में जाँच कराई जाएगी और जाँच कराए जाने के बाद अगर नॉर्मल स्थिति होने पर इनको वापस इनके घर पहुँचा दिया जाएगा। तो ये तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और इससे पहले आपने जानकारी दी थी कि टीम के एक सदस्य को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि वो अंदर की जो जानकारियां हैं वो बाहर दे रहे हैं, और इस एम्बुलेंस के जरिए सर्वे टीम के जो सदस्य हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। गर्मी से गस खाकर गिर पड़े थे, बेहोश हो गए थे, और ये देखिए ये एम्बुलेंस अब आगे बढ़ रही है। पहले किसी अस्पताल में ले जा करके इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया जाएगा और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो है इनको घर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल गर्मी है। और सीधा रुक करते हैं नीतीश का। नीतीश के कैमरे में इस वक्त क्या कैप्चर हो रहा है, क्या हलचल है नीतीश? ललिता, अभी कुछ अधिवक्ता और आ रहे हैं, और ये जो अधिवक्ता है ये शासन के अधिवक्ता हैं, और जिन लोगों से हमने कल भी बातचीत की थी ये शासन की ओर से इन अधिवक्ताओं का यहाँ पर आगमन हुआ है। तो ये लोग भी जो अपनी रिपोर्ट है ये शासकीय अधिवक्ता के तौर पे जाने जा रहे हैं, और ये लोग बाहर आ रहे हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो सर्वे रहा, आज के सर्वे के बाद इनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो जो अधिवक्ता है वो जल्द ही हमारे पास। मारुति बेटा संभालना। आज सर्वे का काम हो गया, बाहर चलिए ना, बाहर निकलिए ना, आप लोग मारो किसी में भीड़ लगा के। सर्वे का काम हुआ क्या? कोई 17 तारीख को न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, तब जानकारी होगी। सभी को ये 17 तारीख को माननीय न्यायालय में कमीशन रिपोर्ट दाखिल होगा, तब जानकारी दी जाएगी। इधर आओ। मीडिया का जमावड़ा है और ऐसे में बातचीत की कोशिश की जा रही है। और है जो कुछ भी मिला है उससे माननीय न्यायालय को उचित आदेश करने में सहूलियत। हम बताने के लिए अथराइज नहीं है। बस सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सब कुछ सत्य की विजय, सब कुछ अच्छा है। ये वो शख्स है जिन्होंने इस मामले में फोटोग्राफी की है, वीडियोग्राफी की है, और इनका ये कहना है सत्य की विजय होगी। तो हम इनसे एक बार पूर्वक सब कुछ हुआ है, मगर नहीं, कोई कुछ कह रहा है कि बाबा मिले हैं, कोई कुछ कह रहा है कि बाबा मिले हैं। ये साक्ष्य का विषय है। हाँ हो गया ना, निकल के आ जाएंगे। सर, आप लोग बच्चे हैं क्या? आप लोग बच्चे हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। एक चीज जाने, अच्छा ये कहा जा रहा था अब तक। सर ये आप मुझसे ऐसे कोई सवाल न पूछिए जिसका मैं बताने का अधिकारी नहीं हूँ। आपने फोटोग्राफी ये ज्यादा। सर
जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। स्वास्तिक के निशान मिले थे, त्रिशूल के निशान मिले हैं। 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां त्रिशूल के और निशान वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। कह रहे हैं कि आप इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके पक्ष का कुछ मिला नहीं है वहाँ, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। हमको कुछ नहीं करना इस पर कोई बात नहीं। लेकिन जो ये कहा गया कि कमल के निशान है, त्रिशूल मिले हैं और ये कहा गया ब्रह्म कमल मिले हैं, ऐसा कुछ है क्या? मुमताज अहमद कहते हैं। अहमद साहब अंदर उन्होंने कहा कि घंटियां मिली हैं, अब उस पे साथिया बने, स्वास्तिक है, फूल है, ओम है। अरे भाई वो जो कर रहे उनकी बात सुनिए, सीधी बात। आप तो कुछ कहेंगे। आज क्या हुआ है अहमद साहब, आज क्या हुआ है? आज कमीशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या होगा? कुछ जगहों की द्वारा भी वीडियोग्राफी हुई थी। आज आ जाइए। कहा जा रहा है कि वजू खाने और उस दीवार पर जब दोबारा सर्वे हुआ तो थोड़ी नाराजगी थी, वहाँ सर्वे हुआ है क्या? ताल आओ तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों के बातचीत का सिलसिला, जहां पर वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष के वकील अधिवक्ता इस वक्त मौजूद हैं और सबसे बातचीत हो रही है, लेकिन खुलकर के किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सोहन लाल ने बड़ा इशारा कर दिया इस फॉर्म में कि पानी में कुछ मिला है। हमारे सहयोगी नीतीश यही मौके पर मौजूद हैं। कई लोगों की कई बातें सुनने के बाद क्या लग रहा है नीतीश? हसनलता, अभी तक मैं जिस निचोड़ पे पहुंचा हूं, साफ तौर पर आज हिंदू पक्ष के चेहरे पर कुछ अलग से उत्साह के भाव, यानी वादी पक्ष के जो लोग हैं उनके चेहरों पर कुछ अलग के उत्साह के भाव देखने को मिले। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले सोहन लाल आर्य, जो कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सालों साल वो संघर्ष कर रहे थे, और आज जब वो अंदर से निकले इस सर्वे के खत्म होने के बाद, सबसे पहले व्यक्ति सोहन लाल आर्य थे और वो बाहर निकले तो बड़े ही कहे कि अलग मिजाज में उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि बाबा मिल गए। इसके बाद इशारों में वो बताते रहे और कहते रहे कि आप इसे समझ जाइए। बाद में जब हम लोगों ने पूछा कि ये पानी का मतलब है, पानी का मतलब क्या कुछ जो तालाब है उसमें कुछ मिला है क्या, तो वो कह रहे हैं कोर्ट का मामला है और आप लोग इशारों में सब कुछ समझ जाइए। यानी जो इशारे हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि ऐसे कुछ बड़े चिन्ह और ऐसे कुछ बड़े सबूत तालाब के पानी के भीतर मिले हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जो फोटोग्राफर हैं, जो इस पूरे मामले में जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनसे जब हमने बातचीत की उनमें भी अलग सा उत्साह देखने को मिला। और अगर बात करें शिवम गौड़ से, तो उनके अनुसार जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जाएगा। कल इसकी रिपोर्ट सबमिट हो सकती है कोर्ट में, और इसके साथ ही जब हमने मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं यानी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं से जी तो उनका ये कहना है सब कुछ कोर्ट के सामने कहेंगे। ठीक है नीतीश, आप कह रहे हैं कि एक अलग आपको उत्साह दिखाई दिया जो वादी पक्ष है उसके वकीलों पर, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आपके सामने आई जो एक इशारा कर रही हैं। बहरहाल हम वीरेश पांडे के पास चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, आपके पास क्या जानकारी है आज सर्वे समाप्त होने के बाद? देखिए, आप अभी नीतीश पांडे से बात कर रहे थे और उससे पहले जलकल विभाग की एक टीम यहां से निकली और मैं अपने विजुअल में उसे कैद कर लिया। उसमें था कि जो तालाब से जल को निकाला गया था रात में, वो पूरा पाइप, वो पूरा सिस्टम निकाल कर यहाँ से ले जाया गया है। जो तालाब से पानी सुखाने का काम रात भर किया गया है और ज़रा सारा सिस्टम किया गया है, तो वो एक जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो यहाँ पर सर्वे से संबंधित जो भी काम था वो जलकल विभाग की जो टीम गई है और जो वो पाइप लेके गया है वो तालाब वाला ही तो मामला है। जी बिल्कुल, वो एबीपी गंगा की खबर पर मोहर है। हमने जानकारी दी थी कि कल शाम को ही जलकल विभाग का जो पंप है वो वहां पहुंचा दिया गया था।
5 से 6 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। और अब से कुछ देर पहले जो आपने देखा कि जलकल विभाग की एक गाड़ी पर पंप गया है, पाइप गया है, बहुत लंबा पाइप था और 5 से 6 कर्मचारी भी थे। ये कर्मचारी आज सुबह से ही लगातार ड्यूटी पे थे और नगर निगम की एक टीम अलग थी जिसने उस तालाब की सफाई की थी। पहले पानी हटाया गया, फिर सफाई की गई, सिल्ट हटाई गई और उसके बाद जो नीचे पत्थर थे उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। और जैसे जानकारी आप दे रहे थे कि एक पत्थर पर कुछ आकृतियां आई, जिस आकृति को देख करके जो वादी पक्ष है यानी जो हिंदू पक्ष है खासा उत्साहित नजर आ रहा था। इसलिए उत्साहित नजर आ रहा था कि वो जो आकृति है वो शिवलिंग की आकृति है और ऐसे में जो वादी पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। साथ ही जो तहखाने हैं वहाँ से हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई है, स्वास्तिक से लेकर मगरमच्छ की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति और तमाम उकेरी हुई आकृतियाँ जो हिंदू धर्म देवताओं की हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से वादी पक्ष काफ़ी उत्साहित भी है। जी बिल्कुल उत्साहित है, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि सर्वे आगे जारी रखा जाए, सर्वे आगे भी होना चाहिए। खासकर जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार के पीछे जो अवशेष हैं, जो खंडहर हैं और उसके नीचे जो व्यास जी का कमरा है, उस कमरे की भी तलाशी लिए जाने, पड़ताल किए जाने, सर्वे कराए जाने की मांग वादी पक्ष की तरफ से की जा रही है। और आज तो औपचारिक तौर पर यह बता भी दिया गया कि इस मांग को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की जाएगी। संभव है कि आज ही अर्जी दाखिल कर दी जाए, नहीं कल तक अर्जी जरूर दाखिल कर दी जाएगी और अदालत से इस बात की अपील की जाएगी कि वो सर्वे को आगे बढ़ाए जाने की मांग जो है उसको अपनी मंजूरी दे, सहमति दे, आदेश दे, ताकि सर्वे का काम आगे भी जारी रहे और कंप्लीट सर्वे हो सके। कहा यह जा रहा है कि ये अधूरा सर्वे रहेगा जब तक व्यास जी के कमरे का सर्वे नहीं हो जाता है। व्यास जी के कमरे के ऊपर कई टन मलबा है और उसे हटाया जाना कतई आसान नहीं है। तो बहुत संभावना इस बात की है कि ये मामला एक बार फिर से न्यायालय में पहुंचेगा। न्यायालय के सामने ये मांग रखी जाएगी कि जो सर्वे का काम है उसे पूरा किया जाए और आगे बढ़ाए जाने की अनुमति दी जाए। तो एक बात और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वादी पक्ष है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। वो राजेंद्र कह सकता है, कल अपील कर सकता है, गुहार लगा सकता है कि सर्वे का काम 3 दिन और बढ़ाया जाए। यानी गुहार लगाना उसके बस में है तो वो गुहार लगा सकता है कि वो सर्वे का काम 3 दिन और बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर उनके मन में असंतोष है और वो एक भाव है उनके मन में असंतोष है। मोहित बता रहे हैं कि वो फिर से न्यायालय जा सकते हैं और आज ही जा सकते हैं। वीरेश।